हेलो दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, इतना ही नहीं है आप तंदुरुस्त होंगे। तो आज के वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं ए सर जी क्या वास्तविक संख्या ऐसा है। तो आज का जो भी कंसेप्ट होगा मात्र 2-2 सेकंड में हल करना सिखाएंगे, क्योंकि समय ज्यादा नहीं रह गया है। परीक्षा हॉल में ना बबुआ समय का पता ना चलता है, इसलिए जो भी हम कंसेप्ट लेके आए हैं आपके लिए 2-2 सेकंड वाला, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो कैसे छू मंत्र छू किया जाता है। हाँ, आप उसे भूल जाइएगा जिसे आप याद करते हैं, याद रखिएगा आज के वीडियो में। मगर जो भी कंसेप्ट देंगे ना उसे आप ना भूल पाइएगा। ऐसे सिर्फ कहते ना है, अगर आपके अंदर कुछ सीखने की क्षमता है और जानने की जुनून है तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा। 100% गारंटी दे रहा है कि आप सीख के जाइएगा, क्योंकि जो भी कंसेप्ट देंगे आप तो किसी भी चैनल पर ऐसा कंसेप्ट मिलने वाला नहीं है। अरे बाबा ऐसा है तो बबुआ कैसा है, सिर्फ बन रही है हमारे साथ। तो हमने बाबू पिछले वीडियो में 1 से लेकर 30 तक के प्रश्न तो बता दिया है। अरे सर जी जा, हम तो देखवे नहीं किए थे, ना देखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलने वाला है, जाके देख लीजिएगा। अभी जाइए मत, अदुताइए मत, इसे देखिए, यह भी समझ में आने वाला है। नो डाउट सीधे तरना सिखाएंगे आप तो टीच आउट। तो आज के लिए 31 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ए सर जी उसका राइट आंसर था होगा, नो डाउट सीधे होगा टीच आउट। चलिए 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। चलिए ऑप्शन नंबर ए, जी ना जाने से तो आपको तो जानना है ना जी। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है √5। अब बताइए √5 यह एक परिमेय संख्या है। इसमें पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल निकलेगा 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 1 1 कम 1। ए सर जी नहीं निकलेगा, क्योंकि 9 तो वर्गमूल 3 होता है, 4 तो वर्गमूल 2 होता है। अब 5 तो निकलवे नहीं करता है, इसका मतलब राइट आंसर बोलिए तो सही नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 2√3। अब ये 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि बाहरी है, रूट में नहीं है। √3 का है, रूट में है। √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, क्योंकि 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, क्योंकि 9 तो वर्गमूल निकलेगा, 4 तो वर्गमूल निकलेगा। आई दे दिया है बेहुदा √3 तो निकलेगा नहीं निकलेगा। अब समझ लो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बीचों में गुणा का सिंबल छुपा है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुणनफल सदैव एनी टाइम एनीवेज अपरिमेय संख्या होता है। तो यह भी क्या होगा अपरिमेय संख्या, इसका मतलब अभी आंसर होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 4 - √5। अब देख लो बाबू, 4 तो परिमेय संख्या है, चाहे रूट के बाहरी है। √5 अपरिमेय संख्या जो अभी बताए थे। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंतर मतलब माइनस। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंतर कर दिए बाबू छुमंतर सदैवता होता है, अपरिमेय संख्या होता है। माने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या होगा अपरिमेय, इसका मतलब अभी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, क्या दे रहा है सर जी। ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है √16। क्या दे रहा है √16, जो 4 तो वर्गमूल होता है, 4 चौका 16, जो ऑलरेडी आप लोग तो मालूम होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे होगा टीच आउट, जो ऑलरेडी आप लोग तो समझ में आया होगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या है सर जी देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। 0 और 50 के बीच, 0 देख लो बाबू, ना सम में आता है ना विषम में आता है, यह एक विशिष्ट संख्या के अंतर्गत आता है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 50 के बीच। अब तुम्हारा विषम संख्या मालूम है, विषम संख्या किसे कहते हैं, जौना में 2 से भाग नहीं लगता है। हाँ मतलब जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है वह संख्या क्या होता है विषम संख्या होता है। अब तुम बताओ 0 से लेके 50 तक ले लिखो दे और उसके बाद दिनों दे तो बड़ी टाइम लगेगा।
हम बोले हैं कि तुम जो 2 सेकंड वाला ट्रीट बताएंगे, तरीका बताएंगे, बिना लिखल या बिना गिनले तो ऐसे मालूम चले। तो तनी ऐसा कंसेप्ट तो समझ लो। हाँ, दिमाग यहाँ पे रखते। देखिएगा, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 सम, फिर 3 विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, ऐसे ही तरीके। कितना तक? 50 तक। समझ में आ रहा है ना? कितना तक हो रहा है? 50 तक। जब टोटल है 50 दो, तो ए दो सम, ए दो विषम, ए दो सम, ए दो विषम। इसका मतलब 50 दो में से 25 दो सम हो जाए, 25 दो ता हो जाए, विषम हो जाए, तो हमारा राइट आंसर ता हो जाए 25, नो डाउट। और सीधे तरना हो जाए, टिक आउट। अब बताइए, दिनने का जरूरत पड़ा ना पड़ा? तो ऐसा ही हम कंसेप्ट देंगे जो नो डाउट और सीधे तरना हो जाए, टिक आउट, मात्र 2-2 सेकंड वाला, क्योंकि परीक्षा में ज्यादा समय लगने नहीं देंगे। हाँ, कभी भी मायूस होने नहीं देंगे परीक्षा हॉल में। आप तो बोलिए सही, रोने नहीं देंगे तब जब हमारे साथ बने रहिएगा तब। तो इसका राइट आंसर 25। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा 32 नंबर था राइट आंसर 25, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट और सीधे तरना होगा, टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। 33 नंबर जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर जी? 5। अच्छा बबुआ बना के कर लिए जांच। 5, 15 और 20 कि लस और मस का अनुपात है। लस मतलब LCM अनुपात, मस मतलब HCF। तो अनुपात कह रहा है क्या होगा? अब देख लो बाबू, LCM का मतलब होता है लोअर कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है? मतलब सबसे छोटा सा छोटा संख्या कौन सा है जो यह तीनों संख्या उसे मिलकर विभाजित कर दे, मतलब तीनों संख्या उस संख्या को काट दे। तो तुम बोलोगे ए सर जी 10 हो, ए सर जी 20 हो जा, 20 तो काट दे जा, 5 भी काट दे, 15 काटे जा, नहीं काटे जा। तो इसका मतलब 20 नहीं होगा। अगर तुम बोल रहे हो 30 तो ये दोनों काटे जा, ये नहीं काटे जा, इसका मतलब राइट आंसर ये भी नहीं होगा। अगर बोल रहे हो 40 तो हई काटी हई ना काटी बाबू, ई काटी ई काटे हई ना काटे 40, तो यह भी नहीं होगा। ए सर जी 60 होगा, चाहे कि 60 तीनों संख्या जो है, तीनों संख्या 60 को काट देगा। अब देखिए HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ा से बड़ा संख्या कौन सा है जो इस तीनों संख्या को काट दे। तो आप बोलेगा 5, बना दे कर लेंगे जांच, आप बना लीजिएगा। चाहे कि देखिए देख लो बाबू, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बताओ तीनों संख्या काटेगा? नहीं काटेगा। सबसे बड़ा संख्या क्या है? 5 न है जो तीनों को काट रहा है, और कोई संख्या है जो तीनों को काटेगा? बड़ा होना चाहिए। अब कहेगा ए सर जी 3 है, ये ना दोनों को काटेगा, इस तो काटेगा? नहीं काटेगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? 5। हाँ, मतलब HCF क्या होगा? 5। अनुपात पूछ रहा है, अनुपात मतलब बट्टा या सीधे काट दो ऐसा ही। 5 एतम 5, 12, 25, 60 आ जाएगा 12 अनुपात 1, नो डाउट। सीधे तरना होगा, बोलिए सही, टिक आउट। क्योंकि जो भी कंसेप्ट देंगे 2-2 सेकंड वाला। हम तो देख लो बाबू, तुम्हें समझाने में समय लग रहा है, और नहीं तो हम तो अगर बनाना रहता ऐसा ही आंसर ला देते हैं। ना पेन उठाते ना कॉपी, आंसर दिमाग में छॉपी, नो डाउट, सीधे हो जा, टिक आउट। तो हमारा राइट आंसर 12:1। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। हमारा राइट आंसर 12:1 जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट, सीधे तरना होगा, टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है इसका मतलब कि परिमेय है, तो परिमेय होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है √10। तब बताइए 10 का वर्गमूल तो निचले जा नहीं, क्योंकि 3 × 9, 4 × 14 16 होता है, तो निचले जा नहीं, तो अभी आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है ए सर जी 24। अब देखिए 24 का वर्गमूल 50, 25, 4 × 14 16, यह भी नहीं होगा। इसका भी वर्गमूल नहीं निकला क्योंकि रूट नहीं हट रहा है, तो यह भी परिमेय होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है √35। अब देखिए 6, 36, 50, 25, इहो ना होगा सर। ए सर जी ऑप्शन नंबर डी को देखिए ना, इसका मतलब राइट आंसर यही होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, इसका मतलब डी होगा। क्या दे रहा है 8 क्योंकि 11 तो वर्गमूल होता है 8 से, तो इसे नो डाउट सीधे तरना होगा, टिक आउट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 35 नंबर प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं a और 18, मतलब एक संख्या a है दूसरी संख्या 18 है, और उसका लस मतलब
लघुत्तम 36 और मस 2 है तो ए मान होगा। तो आपको मालूम होगा कि पहली संख्या दूणे दूसरी संख्या, पहली संख्या दूणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के। अब दिए तो 18 दूना 36 हो जाएगा, दूना में है नीचे जाएगा, भाज में 18 दूना 36, तो ए इक्वल टू 2 दूना 4, नो डाउट सीधे करना होगा टी डाउट। तो 35 नंबर का राइट आंसर 4 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी नो डाउट सीधे करना होगा टी डाउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर को देख लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न तो है यदि P तथा Q के अभाज्य गुणनखंड तो मस है। P का देखिए अभाज्य गुणनखंड P दूणता होगा 1 क्योंकि 1 से कटेगा P, और Q का अभाज्य गुणनखंड Q दूणे 1, दोनों में 1 कॉमन है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 1, हमारा HCF का होगा 1, नो डाउट सीधे करना होगा टी डाउट जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। मात्र 2-2 सेकेंड में बनाना आपको सिखाएंगे, नो डाउट सीधे करना सिखाएंगे टी डाउट, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग अपने आप में कंसेप्ट लाना अच्छे जरूरी है। चलिए 37 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं, क्योंकि समय बाबू ज़्यादा नहीं रह गया है, पढ़ना होगा होना होगा पास, इस चैनल पर बच्चा सब रहता है आज। तो हरा सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या तो गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। ये सर जी भाज्य और अभाज्य के बारे में मुझे मालूम नहीं है। अभाज्य संख्या कहते हैं जिसका 2 अपवर्तित हो, जैसे 2 जब कटेगा तो 1 से कटेगा, जब कटेगा तो 2 से कटेगा, इसका 2 अपवर्तित है। अब देखिए 4 अभाज्य है, ताहे है क्योंकि 2 से अधिक अपवर्तित है। 4 जब कटेगा तो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, बल्कि 2 जब कटेगा तो 1 से और 2 से ही कटेगा। सबसे छोटा तो हरा है 2 से छोटा 8 है तो 8 जाते अपवर्तित 8 ही होता है, इसलिए सबसे छोटा क्या है 2 होता। अब ये दोनों का गुणनफल था रहा है, गुणनफल का मतलब होता है गुणा करने के बाद जो फल प्राप्त होता है उसको कहते हैं गुणनफल, तो क्या होता है 4 दूना 8, नो डाउट सीधे करना होगा टी डाउट। चलिए 37 नंबर का राइट आंसर 8 जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टी डाउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, हम भी देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य अभी हमने बताया था कि जिसका 2 अपवर्तित होता है उसी को कहते हैं। चलिए 29 है, जब कटेगा तो 1 से कटेगा, जब कटेगा तो 29 से, इसका मात्र 2 अपवर्तित है, इसका मतलब राइट आंसर यही होगा, नो डाउट सीधे करना होगा टी डाउट जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है 3.27 के ऊपर बार है यह एक क्या है। चलिए इसको हटाने का तरीका बहुत लंबा प्रोसेस है, शॉर्ट तरीका बता देते हैं आपको, क्योंकि हमने बोला है कि 2-2 सेकेंड में आपको हल करना सिखाएंगे, तो कितना भी बड़ा प्रश्न हो 2 सेकेंड में ही बता देंगे, हम बता देंगे, मगर आपको सिखाना है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। चलिए 327 2 संख्या पे बार है तो 2 9 दे दीजिएगा, तो दिक्कत है क्या। अब इसको तटाइएगा तो यह पूरा एक पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब हुआ पूरा अंक, जैसे 2 1 3 5 7 इस सप्ताह है 7, इस सप्ताह है पूर्णांक है, जैसे 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, इस सप्ताह है पूरा अंक है। बल्कि यह कटेगा तो पूरा अंक तब मालूम कट जाता, अगर एक संख्या आता तो पूर्णांक के रूप में होता, तो पूर्णांक के रूप में है नहीं, बट्टा के रूप में है, इसका मतलब परिमेय संख्या है, तो हमारा राइट आंसर होगा परिमेय संख्या। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो हमारा राइट आंसर परिमेय संख्या जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टी डाउट। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए जो भी कंसेप्ट देंगे एकदम से 2 सेकेंड में ही बनाने वाला कंसेप्ट देंगे, क्योंकि हमने ऐसे ही नहीं लिख देते थंबनेल पे। चलिए 40 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, किसी भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है m+2। अब देखिए m के जगह पे कोई भी संख्या अगर रखते हैं तो क्या सम संख्या आना चाहिए। m के जगह पे अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 और 2 3 हो जाएगा, यह सम हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब राइट आंसर नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 2m+1। अब देखिए m के जगह पर अगर 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 2 1 3 हो जाए, फिर यह भी सम नहीं आया, इसका मतलब राइट आंसर यह भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है 2m। अब देखिए 2 दूणे m के जगह पे 1 रखेंगे तो भी क्या आएगा 2 आएगा, 2 दूणे m के जगह पे 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 2 दूणे m के जगह पे 3 रखेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब सिर्फ सम ही आ रहा है, हमें सम ही चाहिए था कि m के जगह पे क्या रखें, कौन सा मान रखेंगे m क्या, सॉरी कह रहा था प्रश्न
कि तीसरे पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, तो यही ना सम संख्या का रूप है, क्योंकि m जहाँ पे कोई भी मान रख रहे हैं तो सम ही आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। सीधे करना होगा टी डाउट, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, यह वीडियो अगर आपके दिल को छू दिया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही आप कंसेप्ट जानना चाहते होंगे, सीखना चाहते होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जो भी कंसेप्ट देंगे बेहतरीन देंगे, आपको यूट्यूब पे कहीं मिलने वाला नहीं है। 100% है, जो भी बताया जाएगा नो डाउट सीधे तरह जाएगा टी डाउट, क्योंकि सवाल को बनाने का एक अलग ही तरीका आपको सिखाया जाएगा जो अभी तक आप नहीं सीखे होंगे। तो फिर आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत, प्रॉब्लम, रजन परेशानी हो जाए, कमेंट बॉक्स आपके नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।